नमस्कार, मैं हूं आर.के. जय। आप देख रहे हैं AGTV लाइव। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं पुलिस और पब्लिक की, जनता और अधिकारी की। क्योंकि जनता के मन में पुलिस के प्रति कितना विश्वास होता है इसकी। दोस्तों, कभी कभार तो ऐसा होता है, आपने सुना होगा, मैं बात पुलिस की कर रहा हूं, क्योंकि कुछ पुलिस वालों के प्रति जनता का रवैया कुछ अलग ही होता है। उस पुलिस वाले के प्रति जनता क्या क्या कहती है, क्या क्या सोचती है, और कभी कभार जनता दुखी भी रहती है। कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जिनको जनता आंखों की बिठा लेती है, पलकों की बिठा लेती है और उनकी सराहना करती है और उनके प्रति विश्वास व्यक्त करती है। जनता के मन में खुशी होती है कि ये अधिकारी बड़ा अच्छा है, क्षेत्र में सबकी सुन रहा है। किसी भी वर्ग का चला जाए, या हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उसकी समस्या को सुनता है और उसका प्रयास होता है कि ये समस्या से इनको निदान दिलाया जाए, उसके साथ न्याय हो जो कानून के दायरे में आता है। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे पुलिस वालों की चर्चा आपने सुना और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपने देखा भी होगा। दोस्तों, आज मैं भारत की राजधानी दिल्ली की बात करने जा रहा हूँ, जहाँ दिल्ली में अनेक थाने हैं, बड़ी संख्या में थाने हैं। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ जो नॉर्थ दिल्ली में ये थाना है सब्जी मंडी, जिसमें शायद दिल्ली की पहली FIR लिखाई गई थी। मैं उस थाने की बात कर रहा हूँ, थाना सब्जी मंडी। वहाँ पे अनेक SHO आए और गए। इंस्पेक्टर, मतलब जब थाना इंचार्ज हो जाता तो SHO कहलाता है, इससे पहले इंस्पेक्टर है जो है उस थाने में। इनसे पहले नाम भी मैं बताऊंगा वर्तमान में, अब क्यों, कौन है, क्यों चर्चा कर रहा हूं, आज इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, ये भी मैं आपको बताऊं। दोस्तों, इससे पहले और जो है बहुत सारे SHO रहे, लेकिन जनता उनके प्रति कितना विश्वास रखती थी, आप इस खबर से आप समझ जाएंगे। दोस्तों, हाँ, अब आप समझ गए होंगे मैं किसकी चर्चा करने जा रहा हूँ। इंस्पेक्टर राम मनोहर मिश्र, SHO राम मनोहर मिश्रा, जिनकी जुबान पे मैं मानता हूं कि सरस्वती का वास है। वो कभी शायद अब अपने मुंह से किसी को अभद्र भाषा का प्रयोग ही नहीं किया होगा। जैसे उनके स्वभाव ऐसा है, उन्होंने किसी को गाली तक दिया नहीं होगा, ना ही कभी डंडे मारे होंगे। जैसे लगता है, क्योंकि ये नियम है जो कानून का, 2 साल, चाहे SP हो, DSP हो या SHO, इनका भारत की राजधानी दिल्ली में 2 साल का ही
कार्यभार होता है, फिर उनका ट्रांसफ़र हो जाता है किसी और थाने में या डिस्ट्रिक्ट लाइन में, जहाँ डीसीपी का ऑफिस होता है वहाँ ट्रांसफ़र होता है, या बटालियन में भेज देते हैं लाइन में, यानी कि और भी जगह भेजा जाता है। दोस्तों, राम मनोहर मिश्र जी का भी सब्जी मंडी थाने से उनका ट्रांसफ़र। आप विदाई समारोह में देखेंगे कितना लोग भावुक है। इनके ट्रांसफ़र होने पर तो दुखी थे ही, इनके विदाई समारोह में इतनी ज़बरदस्त भीड़ शायद आप किसी एसीपी को भी नहीं देखा होगा आपने। ऐसे ये सच्चों की बात तो अलग ही रही। दोस्तों, विदाई समारोह होता है, मैं भी मानता हूँ, कोई भी रिटायरमेंट होता है या ट्रांसफ़र होता तो सिर्फ उन्हीं का स्टाफ जो होता है वही उसमें सम्मिलित होता, वही उनको विदा करता। लेकिन यहाँ तो क्षेत्रीय जनता इतनी बड़ी संख्या में मौजूद है, फूल मालाओं से स्वागत कर रही है और उनको विदा कर रही है। जब स्वागत तो अलग चीज़ होता है, जाते हुए भी स्वागत कर रही है, क्योंकि जनता इतनी दुखी है इस समय इनके चले जाने से, क्योंकि इन्होंने अपने क्षेत्र की जनता को अपना परिवार माना, उनका दुख अपना दुख समझा। दोस्तों, इनके पास आप कभी गए होंगे, सब्जी मंडी थाने में दिल्ली में रहते होंगे, शायद कोई मामला आपका हुआ हो, ऊपर वाला करे कि ना पड़े ऐसे मामले, तो आपने इनका स्वभाव खुद ही देखा होगा। इनके पास कोई सीधा जा सकता था, इन्होंने अपने स्टाफ से बोल रखा था सीधा कोई आके मेरे पास आने देना, रोक छेड़ मत करना, क्योंकि उसकी पूरी बात सुनते थे, उसको संतुष्ट करके भेजते थे, जो कानूनी दायरे में कार्रवाई होती थी उस पर करते थे। और यानी कि शिकायतकर्ता भी खुश रहता था और जो दोषी होता था वो भी कार्रवाई से खुश हो, दोनों को तसल्ली रहती थी। मतलब इस कारण इनके विदाई समारोह में क्षेत्रीय जनता का जन समूह उमड़ पड़ा। जो तो दोस्तों कल जो है इनका विदाई समारोह था। दोस्तों, मैं भी कई बार मिला हूँ, इनके अच्छे स्वभाव के कारण जो है इनके पास कई बार गया, क्योंकि इन्होंने एक पत्रकार नहीं समझा, क्योंकि इन्होंने अपनापन दिखाया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप जो है हमारे क्षेत्र की गतिविधियों को दबाइए, जो भी हो रहा है आपका धर्म होता है पत्रकारिता का, उसको पब्लिक कीजिए। इन्होंने कहा अपने चैनल पे आप चलाइए। ऐसे अधिकारी बहुत कम होते हैं कि जो खुल के कहता है कि हमारे एरिया में कोई गलत गतिविधियाँ चल रही है, तो आप अपने कर्तव्य को ध्यान में रखते हुए उसको आप उजागर कीजिए। दोस्तों, ऐसे इंस्पेक्टर SHO राम मनोहर मिश्र जैसा बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे SHO हैं, जैसे एक SHO थे कश्मीरी गेट थाने के, अब जब उनका ट्रांसफ़र हुआ सीधा वो डिस्ट्रिक्ट में सरसा बिहार गए हुए DC ऑफिस में। दोस्तों, उनका भी रवैया पब्लिक के साथ बड़ा अच्छा रहा है। पब्लिक के बीच में जाते थे, उनसे बात करते थे, उनका दर्द समझते थे और जो दोषी व्यक्ति होता था उस पर कार्रवाई करते थे। दोस्तों, उनकी भी चर्चाएं अपने क्षेत्र में अच्छी रहती थी, क्योंकि अच्छाई के लिए जाने जाते थे। और ऐसे बहुत सारे SHO हैं अभी, जो ये हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई नहीं, जो उनका धर्म होता है उसका पालन करते थे, कानून का पालन करते थे। दोस्तों, आज भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जनता दुआ करती है उस क्षेत्र की कब जाए,
कब जाए। और हिंदू है तो मंदिर में, अपने घर में जो छोटा मंदिर होता है वहाँ दुआ करता होगा। मुस्लिम है तो अपने मस्जिद या कहीं और जो है। ऐसे सिख है तो अपने गुरुद्वारे में। अगर जो है ईसाई है तो चलिए। दोस्तों, जो ऐसे भी अधिकारी हैं जिनके प्रति जनता दुखी रहती है, जनता को अपना दोस्त नहीं समझते। कहने की बात है कि पुलिस जनता की दोस्त है, लेकिन दोस्तों राम मनोहर मिश्रा ने यह साबित करके दिखा दिया कि वाकई में ये जनता के दोस्त हैं। दोस्तों, आप देखेंगे आगे फुल स्क्रीन पर दोस्तों कितनी ज़बरदस्त क्षेत्र की जनता इनका स्वागत करे। विदाई समारोह में इकट्ठा है, लोग भावुक हैं, आंखों में किसी किसी के तो आंसू दिखाई दे रहा है, जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, खबर लंबी ना करते हुए, फिर भी इतनी लंबी कर ही दिया, लेकिन दोस्तों पूरी बात बताना पड़ता है। बातें तो बहुत सारी बताता, लेकिन समय ना होने के कारण आपको बहुत कम समय में संक्षेप में इनके बारे में बताया हूँ। दोस्तों देखिए फुल स्क्रीन पे आगे राम मनोहर मिश्र का विदाई समारोह। नमस्कार। जो आप AGTV लाइव के स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इतना जबरदस्त स्वागत और इतनी जनता, आखिर ये किसका स्वागत कर रही, ये कौन है सज्जन? ये हैं राम मनोहर मिश्रा जी, जो सब्जी मंडी थाने में तैनात थे। दोस्तों इनका कार्यभार वहाँ से समाप्त हो गया, मतलब इनका ट्रांसफ़र हो गया। और तो क्षेत्र की जनता को जैसे पता चला, लोग दुखी हो गए और उनकी आँखों में एक जो है निराशा नज़र आने लगी इनको जाने के बाद, क्योंकि दूसरा अधिकारी आएगा, कैसा है कैसा नहीं वो तो आने के बाद ही, कुछ दिन के बाद ही पता चलेगा। लेकिन दोस्तों राम मनोहर मिश्रा ने लोगों के दिलों में जगह बनाई थी, काम करके लोगों के प्रति रातों दिन तैनात रहते थे। जो कानून के दायरे में कानून होता, जो पुलिस का दायित्व है उसको निभाते थे। यही कारण ये विदाई समारोह में इतनी ज़बरदस्त भीड़ आप देख रहे हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं, कोई सेल्फी बना रहा तो कोई फूल मालाओं से लाद दे रहा, कोई उनको चुन्नी उड़ा रहा है, अनेक प्रकार से स्वागत किए जा रहे हैं। दोस्तों आतिशबाजी भी हो रही है, जो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। दोस्तों विदाई समारोह तो होता है जिसमें क्षेत्रीय जनता बहुत न के बराबर दिखाई देती है, बाकी स्टाफ ही आपको देखने को मिलता होगा। लेकिन यहाँ पर तो स्टाफ आपको बहुत कम नज़र आ रहा है, लेकिन क्षेत्रीय जनता उनका ज़बरदस्त स्वागत कर रही है, विदा कर रही है और आशा भी कर रही है कि आप जहाँ पे जाएं ऐसे ही अपना काम करें और जनता में विश्वास जगाएं। दोस्तों पुलिस के प्रति जो जनता का विश्वास होता है उसको राम मनोहर मिश्रा जी ने साबित करके दिखा दिया। पुलिस और जनता दोस्त है। और जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस समय, दोस्तों आप देखते रहे AGTV लाइव पर राम मनोहर मिश्रा का ज़बरदस्त स्वागत। नमस्कार।